Hi, this is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Wicca India School of Magic and Occult Sciences. मैं अक्सर अपने रील्स में, अपने शॉर्ट्स में एग रीडिंग के बारे में बात करती हूँ, नेगेटिविटी रिमूव करने के बारे में बात करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक लाइव सेशन दिखाया जाए जिसमें कि मैं आपको दिखाऊं किस तरह से मैं एग क्लींजिंग एंड रीडिंग करती हूँ और किस तरह से उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सब सामान पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं ग्लास को क्लींस कर लेती हूँ और उसके बाद मैं एग रीडिंग शुरू करूँगी। इसके सबसे पहला स्टेप होता है कि हम एक अगरबत्ती जला लें या सेज जला लें। और ग्लास को लेकर अच्छे से उसको मैं क्लींस कर रही हूँ। क्लींजिंग सिर्फ स्मजिंग से नहीं होती है, आपकी इंटेंशन भी क्लींजिंग की होनी चाहिए। तो पूरा कंसंट्रेट करके आप इसको क्लींस करते हैं। और इस ग्लास में हम पानी डाल देंगे जिसमें कि एग रीडिंग होगी। ये एग को मैंने अच्छे से क्लींस कर लिया है। आपको बस सीधा आराम से बैठना है, हाथ आपके खुले होने चाहिए, इस तरह से ओपन कर दीजिए और रिलैक्स कीजिए। ठीक है, अब तुमको एकदम रिलैक्स करना है, हाथों को अपने ऐसे रख दो, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, डीप ब्रीदिंग करनी है और हम नेगेटिविटी इस एग के थ्रू आपसे क्लींस करेंगे। ठीक है, मैंने ये 9 टाइम्स आपसे क्लियर आउट कर लिया है। आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी इविल आई है, वो सब इस एग में आ गई है। अब हम इसको देखेंगे कि एग हमें क्या बताता है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो योग था वो पूरी तरह से राउंड नहीं आया है और वो एक साइड पे जाके लग गया है, जिसका ये मतलब हो सकता है कि कुछ ब्लैक मैजिक या इविल आई आपके ऊपर ऐसी थी जो कि जिसका असर जो है काफ़ी एब्जॉर्ब हो चुका है और इससे आपको निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पर छोटे छोटे वाइट धब्बे आ रहे हैं। ये छोटे छोटे वाइट धब्बे जो आ रहे हैं ये आपका ब्लैक मैजिक और इविल आई का साइन है और आपका योग पूरा गोल नहीं है, ये ऑलमोस्ट टूट गया है, विच इज़ अगेन अ साइन ऑफ ब्लैक मैजिक। तो आपकी जो रीडिंग है उसके हिसाब से आपकी जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी है और बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, यानी कि एक बारी में नहीं निकल सकती। वरना जो एग का जो योग होता है वो इस तरह से टूटता नहीं है और जाके इस तरह से इसकी शेप नहीं बिगड़ती है। तो ये जो है इसका मतलब है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और स्टिकी नेगेटिविटी है। तो एक सेशन में आपकी ये नेगेटिविटी क्लियर नहीं हो पाएगी और आपको और 2 सेशन यानी कि टोटल 3 सेशन कराने होंगे। तीसरे सेशन में आपका जो एग रीडिंग होगा वो बिल्कुल क्लियर आना चाहिए और अगर तीसरे में नहीं आता है तो हम कोई और प्रोसेस करेंगे क्लींजिंग के लिए। तो मैम ये जो एनर्जी है वो स्टिकी कैसे हो जाती है? जब नेगेटिविटी बहुत पुरानी हो जाती है और आपने उसके ऊपर काम नहीं किया, आपने उसको रिमूव नहीं किया, या फिर उसके अलावा बहुत सारे नेगेटिव अटैक्स होते रहते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा इविल आई है, बहुत लोग आपको नज़र लगा रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है उसको कैसे क्लींस करना है और वो हैवीनेस आपकी बॉडी में बढ़ती जा रही है। तो जब पुरानी हो जाती है नेगेटिविटी तो वो स्टिकी हो जाती है, वो वहाँ पर स्टिक कर जाती है, आपके ऑरा को उसकी आदत पड़ जाती है। तो वो इतनी आसानी से लेट गो नहीं होती, उसमें बहुत मेहनत लगती है उसको लेट गो करने के लिए और उसमें आपको भी कुछ काम करना पड़ेगा। आपको थोड़ा प्राणायाम करना पड़ेगा, ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी, सी सॉल्ट बेदिंग करनी पड़ेगी ताकि ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उससे आपको फ़ायदा हो। तो आज मैंने आपको दिखाया
कि किस तरह से एग क्लींजिंग और एग रीडिंग करी जाती है। मैं कोशिश करूँगी कि कुछ और सेशंस नेगेटिविटी क्लींजिंग के आपको दिखा पाऊँ। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि जो क्लाइंट्स आते हैं उनकी अपनी प्राइवेसी होती है, तो इस तरह से दिखाना मुश्किल होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मदद करना चाहते हैं आप सब लोगों की और कैमरे पे आके दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए ये सेशन हो पाया क्योंकि जो मेरी स्टूडेंट है नेहा, उन्होंने मेरी हेल्प करी। तो अभी अगर मेरे पास और ऑप्शन होगा तो मैं आपको और नेगेटिविटी क्लींजिंग के वीडियोस भी बना के दिखाऊंगी। आप इस प्रोसेस को अपने घर में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी एग रीडिंग में क्या आया और क्या आपको नेगेटिविटी मिली अपनी क्लींजिंग में, या आपका ऑरा बिल्कुल क्लींस था।